अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कुछ बच्चों की थोड़ी सी फरमाइश आ रही थी कि बिल्कुल एंड के ऊपर रिवीजन कैसे की जाए, कोई टिप्स क्या हो सकती हैं और कौन से सवालों को लाजमी तौर पर देख लिया जाए कम अज़ कम। तो हमें कम से कम वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हुए हैं उनको लाजमी तौर पर देखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वैरायटी सेपरेट ना की गई हो तो फिर होता ये है कि हम कुछ क्वेश्चंस कर जाते हैं ज़्यादा और दूसरे क्वेश्चंस को छोड़ जाते हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। तो मैंने वैरायटी को कर दिया है सेपरेट, और सेपरेट वैरायटी के साथ मैं आपको बोलूँगा कम अज़ कम हर वैरायटी में से एक दो क्वेश्चंस आप कम अज़ कम देखें। सबसे पहले एक एक सवाल को देखें, सारी वैरायटी को पूरा करें, फिर इसके ऊपर टिक लगा लें कि मैंने ये कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लें। ऑब्वियसली जिसने पेपर की तैयारी की हुई है उसने मोर और लेस ये वाले क्वेश्चंस शायद किए ही होंगे। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उन्होंने ये वाले क्वेश्चंस ना किए हों, तो फिर उसी वैरायटी जैसा क्वेश्चन कोई और भी आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बात कि कौन सा ग्रिड पहले कर लेना चाहिए, कौन सा ग्रिड बाद में कर लेना चाहिए आपको। तो आसान चीज़ से पहले स्टार्ट करें और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर हो रहे हों। तो ये जो सेंटर में है ये है ग्रिड बी, ये है आपका ग्रिड ए और ये है आपका ग्रिड सी। ग्रिड बी और ग्रिड सी के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये 100% आने ही आने, ये हो ही नहीं सकता वो पूछे ना। और ग्रिड ए में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चूँकि ग्रिड बड़ा है और उसमें से मार्क्स ज़्यादा अवेलेबल उतने नहीं है जितने टॉपिक्स हैं। तो कैसे वो डील करता है ये तो हम बात पहले कर चुके, लेकिन अब रिवीजन के ऊपर कहानी चल रही है तो इस वजह से सिर्फ रिवीजन की बात करूँगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में मटेरियल एडेड मिड वे में एक क्वेश्चन आपका फाइफो में देखें, एक दूसरा देखें, ये फाइफो का सवाल है मिड वे में स्प्रिंग 10 का। ये स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल 3 बनती है। फिर एक EFG के नाम से क्वेश्चन है जो कि अरसा हुआ नहीं आया, 2004 का असल में सवाल है। स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल मौजूद है, अरसे से इस टॉपिक को टेस्ट नहीं किया। मैंने इसी क्वेश्चन को अमेंड करके थोड़ा सा अपने मॉक जो स्प्रिंग 24 का है उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को अमेंड करके दिया था। प्रोसेस विद मार्जिनल कॉस्टिंग अगर क्वेश्चन है तो वो एक फ्रैपी का है, उसको देखें कम से कम। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के अंदर एक सवाल एवरेज कॉस्ट का मार्स लिमिटेड का है, ऑटम 22 का अच्छा क्वेश्चन है, और एक प्लैटिनम केमिकल्स। ये बॉटम लाइन चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इतनी चीज़ें आपको देखी हुई होनी चाहिए। वेरिएंस एनालिसिस पर बात करें तो ऑल वेरिएंसेस का एक सवाल हल्क के नाम से है, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल 22 बन जाती है। वेरिएंस को विद प्रोसेस कॉस्टिंग किया जाए तो ऑटम 21 का ब्लू लिमिटेड का है, इसमें तकरीबन ऑल टाइप ऑफ वेरिएंसेस, यील्ड वेरिएंस भी इसमें शामिल था। जैक एंड जिल का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है, सीरिया के नाम से है। तो ये तीन चीज़ें विद प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो जब आपने एक कर लिया तो फिर इस कैटेगरी को बेशक छोड़ दें कि मैंने ये एक देख लिया, और इसी तरीके से आपने कोई ना कोई साइन बना लें कि मैंने ये कर लिया। अब सारी की सारी वैरायटी पहले पूरी करें और फिर दोबारा से आके बाकी सवालों को देख लें। अब इस वक्त करने का तो टाइम मैं कहूँगा कि कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं है, अब देखने का टाइम शुरू हो गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने अपनी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। हाँ, बेसिक लेवल की सारी, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, बेसिक लेवल की रिवीजन सारी की सारी हुई होनी चाहिए।
वेरिएंस विद रिकंसिलिएशन की कहानी आए तो एक हेक्सा लिमिटेड का क्वेश्चन स्प्रिंग 17 का है, स्प्रिंग 16 का है, ये दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ हैं। फिर एक रिवर्स बैक का क्वेश्चन हेक्सा के नाम से, एक स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के जो क्वेश्चंस हैं वो देखें, जामिल है, डेजी है, तो ये मिक्स एंड यील्ड के क्वेश्चन हो गए। मैंने स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल भी साथ लिख दी हैं ताकि वो वाले स्टूडेंट्स जो जिनको मसला है क्वेश्चन ढूंढने में, तो वो स्टडी टेक्स्ट से देख लें। वैसे मैंने अपनी बुक भी शेयर कर दी हुई है, तो आप मेरी बुक से भी देख सकते हैं। मेरी बुक में पास पेपर बिल्कुल तरतीब से हैं, कैटेगरी वाइज नहीं है, तरतीब से पुरानी अटैम्प्ट पहले, लेटेस्ट अटैम्प्ट बाद में, और बिल्कुल एंड पर जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें बिल्कुल एंड पर इसके पास पेपर्स रिसेंट 2 अटैम्प्ट्स के, ऑटम 22 स्प्रिंग 23 के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, और सारी बुक पैटर्न के ऊपर सॉल्व हुई है। मींस जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे पैटर्न है, और मोर और लेस हमारे टीचर्स के, मैक्सिमम टीचर्स के पैटर्न तकरीबन मैच करते हैं। रीजन ऑफ वेरिएंसेस में स्प्रिंग 23 में सवाल आया था फायजा के नाम से, ये रीजन ऑफ वेरिएंसेस के ऊपर है, ये थ्योरी के अंदर थ्योरी से रिलेटेड बन जाता है। टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड हाई टेक है, डेनमार्क आइस है, एस कंट्रैक्टर्स हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो गए। तो आप कम से कम एक कैटेगरी में एक सवाल देख लें, उसके बाद दूसरी कैटेगरी के ऊपर जाएं। पहले ग्रेड बी करें, फिर ग्रेड सी के ऊपर आएँ। ग्रेड सी के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो अब ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जा रहा है। एक स्प्रिंग 23 का सवाल है, एक ऑटम 23 का सवाल है। रीसेंट अटैम्प्ट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल वाली साइड पर चला गया हुआ है, तो ये करें। इसके अलावा मैंने मॉक में भी इसी के पेश नज़र सेफ्टी स्टॉक के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, वो बेशक कर लें। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी में डिस्काउंट्स वगैरह के अंदर कोई एक सवाल कम से कम करें, उसके बाद दूसरे सवाल पर मूव करें। रिवर्स बैक की वर्किंग पिज़्ज़ा इन के नाम से है, मेरी बुक के अंदर बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, उधर से देख लीजिएगा। EOQ विद मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक है, जब आपने सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करना होता है तो उससे रिलेटेड अरोमा का सवाल देख लें, गैलेक्सी ना देखें, तरतीब से एक सवाल हर एरिया में से पिक करना है आपने। ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल नाइजीरिया या खान में से कोई एक देख लें। CVP में मल्टी यूनिट्स हैं और ब्रेक इवन के सवाल है। मैकिएटो बड़ा अच्छा सा सवाल है। ब्रेक इवन के अदर क्वेश्चन में स्प्रिंग 22 का रियो लिमिटेड है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करने में सेफ्रॉन या स्वोर्ड लिमिटेड, इन दोनों में से कोई एक सवाल देख लें। डिसीजन मेकिंग में आए तो अब आपके पास एक वैरायटी होती है, हर एक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ रिवीजन में भी, कि बस 2-3 तरीके कार हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग हो जाती है। एक तरीका कार मेक और बाय, और जो लिमिटिंग फैक्टर है वो एक तरीके कार के ऊपर सोल्व होते हैं, और बाकी सारे के सारे शट डाउन हो जाए, आपका हो जाए फर्दर प्रोसेसिंग हो जाए, ये इंक्रीमेंटल बेनिफिट और लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट के ऊपर चलते हैं। तो शट डाउन से रिलेटेड ये एक सवाल साहिल का। फर्दर प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऑटम 23 का एक अच्छा सवाल है, ये भी रिवीजन में डिस्कस हो चुका हुआ है। कैपुचिनो भी है। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट का एक ही सवाल है ऑटम 2008 का, ये एक स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल भी है। तो बुक के अंदर इसी तरीके से अलग-अलग बाइफर्केशन हुई है मेरी बुक के अंदर, तो आप अगर बुक से देखेंगे क्वेश्चंस आपको बड़े तरतीब से मिल भी जाएंगे। डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस हैं, सियाब लिमिटेड और जिम्बाब्वे है। मिक्स टाइप के सवाल अगर आप जा के देखना चाहें तो वो भी देख लें, ये कुछ 1-2 मिक्स टाइप से सवाल है। फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग है, वन ऑफ डिसीजन, जिसके अंदर डेल लिमिटेड का सवाल आ जाता है, रिंग लिमिटेड का सवाल आ जाता है। मेरी बुक के अंदर ये वाला डिसीजन मेकिंग में है 7 पॉइंट या 6 पॉइंट समथिंग के अंदर, और ये वाले रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में है। ये करने के बाद फिर पहले ग्रेड पर आएँ। पहले ग्रेड के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक मस्ट टॉपिक तकरीबन बन चुका हुआ है। स्प्रिंग 23 का सवाल करें, ऑटम 23 का सवाल करें, किस तरीके से दे रहा है। इसके अलावा एक रिकंसिलिएशन का सवाल स्टडी टेक्स्ट के अंदर B&G वाला है। जर्नल एंट्रीज आपकी स्प्रिंग 21 ऑटम 2010 की जर्नल एंट्रीज का सवाल को देखें। अगर FAR 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं तो किड्स पार्टी का सवाल है, मेरी बुक के अंदर मौजूद है।
वो देख लें। ऑटम 19 का ओमिक्रॉन ट्रेडर का, जिसके अंदर सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये वाला सेम क्वेश्चन हमारा जो ITA है उसके अंदर भी मौजूद है। तो जो उनसे इससे पिछले लेवल पर काम कर चुके हुए हैं क्वेश्चन मौजूद हैं, तो वो भी आपके क्या बन जाते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओवरहेड्स में रिवाइज्ड ओवरहेड करना हो तो वीनस का सवाल है, एक आधा और भी सवाल है, मैंने एक एक तकरीबन रखी हैं या 2 क्वेश्चन रखे हैं हर कैटेगरी में। डिफरेंट बेसिस इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट, अंबर लिमिटेड का सवाल है जिसके अंदर मुख्तलिफ बेसिस यूज़ हो रही हैं। फिर नया बजट प्लूटो के नाम से, साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड सवाल स्टेम लिमिटेड का, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट FOH ट्रांसफ़र टू प्रोडक्ट की डायरेक्टली कैलकुलेशंस में पहुंचना है वहाँ तक, तो ये ऑटम 11 का सवाल या ऑटम 10 का, ये स्टडी टेक्स की एग्जांपल्स भी होंगी। आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के स्पैरो के नाम से लिखें और स्टडी टेक्स में कंट्रोल F स्पैरो करके पहुँचेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। डिपार्टमेंटल ओवरहेड में कैलिफोर्निया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर आ जाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है स्टडी टेक्स की, ये 3 एग्जांपल्स लाजमी करें। उसके बाद ये मॉड्यूल F के मेरी बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट के ऊपर सॉल्व हुए हैं, वो 2-3 1 या 2 देख लें। मार्जिन एब्जॉर्प्शन वो तो मज़ाहिर का फ्रांसिस्को का क्वेश्चन। अब पढ़ने का टाइम है, करने का टाइम कम हो चुका हुआ है, तो कम से कम एक क्वेश्चन हर कैटेगरी में से और हर चैप्टर में से पहले एक दफ़ा गो थ्रू करें, फिर अगली दोबारा से रिवीजन करें, दोबारा से गो थ्रू करें सारे क्वेश्चन जो बाकी के रह गए हैं। बोनस ओवर टाइम या इंसेंटिव के अंदर लेबर पे आ जाएं तो ये ऑटम 2005 का ABC का सवाल, ओवर टाइम प्रीमियम वगैरह का सवाल है, जनरल एंट्री का पाकेर का, ये स्टडी टेक्स की एग्जांपल्स भी हैं। डिसीजन मेकिंग के स्टाइल, अल्टरनेटिव डिसीजंस, अर्जेंटीना है, सेंटोरस है, ये रिसेंट अटेम्प्ट्स में से हैं। मिक्स विद टारगेट कॉस्टिंग अगर कह दें तो ये एक स्मार्ट प्रोसेसिंग का सवाल है, जैस्मीन का सवाल है। जॉब और बैच में एक क्वेश्चन स्प्रिंग 18 का देख लें, ऑटम 23 का देख लें। तो रिवीजन पहले नंबर पर ये ग्रेड, दूसरे नंबर पर ये ग्रेड, ये 2 ग्रेड करेंगे तो आपके रफली यहाँ से 40 मार्क्स, यहाँ से 25 मार्क्स ये मुकम्मल होंगे, 25 से 30 मार्क्स। और यहाँ पर 35 मार्क्स के लिए उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन लाजमी तौर पर मेरे नज़दीक पूछनी है। उसके बाद आप चले जाएं तो मेरे नज़दीक इस दफ़ा ABC वो पूछेगा, मार्जिन एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है इस दफ़ा वो पूछ ले, और लेबर तो वो पूछ ही रहा है। तो ये भी 30 से 35 मार्क्स हैं, लेकिन इस तरतीब से करेंगे और हर एरिया में से कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे या देखेंगे। रजिस्टर में जो से सवाल सॉल्व किए हों तो ख़ास तौर पे अपने रजिस्टर से इन चीज़ों को सॉल्व करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने आप को भी, अपने वालिदैन को भी, और थोड़ी बहुत दुआओं में हमें भी याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सी यू इन नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह।